मित्रों नमस्कार। मित्रों, कभी कभी ऐसा होता है कि स्वप्न जो दिखाई पड़ते हैं वो कुछ ठीक नहीं दिखाई पड़ते हैं। लोग बताते हैं कि स्वप्न में ऐसा देखा, ये है, ऐसी बात है, ये है, इस तरीके की बात होती है। स्वप्न तो सभी करीब करीब देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्वप्न होते हैं जिनमें कुछ संकेत मिलते हैं या कुछ कोई समस्या की बात होती है। ऐसे स्वप्न होते रहते हैं। तो आज हम स्वप्न की बात करेंगे और इस पर आप विशेष रूप से ध्यान दे करके इसको समझिएगा कि यदि सोते समय रात्रि में बुरे सपने, डरावने सपने आएँ, दिखें तो सोते समय गुलाब के जल के पानी से हाथ पैर आप धो डालिए सोते समय, और हाथ पैर पोंछ लीजिए, और एक गिलास में पानी आप अपने सिरहाने रख लीजिए और सुबह उठ करके उसको किसी गमले में या किसी पेड़ में उसको डाल दीजिए। दूसरा उपाय एक और है कि यदि सपने में एक पूर्वज दिखें तो और यह समझिए कि यह कुछ कहना चाह रहे हैं। आपके यहाँ के पूर्वज अगर कोई सपने में एक दिखे तो उनकी कोई इच्छा है जो पूर्ण नहीं हुई है और अधूरी रह गई है। रात्रि में सोने से पहले आप उनका ध्यान करें और उनसे कहें कि जो भी आपकी इच्छा हो वह आप बतलाइए। अगर हम पूरी कर सकते हैं तो वह हम आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे और आप हमारे घर परिवार पर कृपा बनाए रखिए। दूसरा ये है उपाय कि यदि सपने में कई पूर्वज दिखें, कभी एक दिखते हैं पूर्वज, कभी कई दिखने लग जाएं, तो यदि कई दिखने लग जाएं तो यह समझ लें कि परिवार में स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है और आर्थिक स्थिति कुछ कमज़ोर हो सकती है, कोई दिक्कत आ सकती है। अब उसके बाद में नंबर 4 में ये है कि यदि कोई पूर्वज कई बार दिखे, खाना खाते दिखे या खाना देते दिखे, तो समझ लें कि बीमारी व आर्थिक परेशानी आने वाली है। ये इसके संकेत होते हैं। परिवार में किसी की तबीयत खराब हो सकती है और इसके लिए आपको अभी हम आगे उपाय जो बताएंगे उनको आप कीजिएगा तो अवश्य ही पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ में कीजिएगा तो लाभ होगा। यदि आप देखिए कि सपने में पूर्वज कुछ दे रहे हैं तो किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है, परेशानी आने वाली है। यदि स्वप्न में ऐसा आपको दिखाई पड़े तो स्वप्न का भी विशेष अपना महत्व होता है और ये स्वप्न इस तरीके के कुछ संकेत भी देते रहते हैं। निद्रा और जागृत अवस्था के बीच की जो स्थिति होती है उसे तुरीय अवस्था कहते हैं। जो निद्रा और जागृत अवस्था के बीच, मतलब कुछ सो भी रहे हैं और कुछ नहीं भी सो रहे हैं, तो ऐसी अवस्था को तुरीय अवस्था कहते हैं। और इसी अवस्था में आप सपने जब आते हैं तो निद्रा में सपने आते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जग रहे हैं और आंखें बंद किए हुए हैं और कुछ बड़ी डरावनी सी शक्लें, सूरतें दिखाई पड़ने लग जाती हैं। इससे यह भी संकेत मिलता है कि किसी ने कोई तंत्र मंत्र का प्रयोग कर दिया है। अब बात आती है कि कभी कभी मानसिक स्थिति कमज़ोर होने से और या ज़्यादा खाना खा लेने से या आचरण सही न होने से या संयमित न रहने से, चिंता रहने से, मानसिक स्थिति ठीक न होने की वजह से भी ऐसे स्वप्न आते रहते हैं। दूसरा ये कि इसमें मृत व्यक्तियों का जो पूर्वजों के सपने आते हैं, आने की बात जो होती है वह किसी घटना का संकेत भी देते हैं कि कोई ऐसी घटना होने वाली है, उससे संकेत मिल जाते हैं। यदि किसी के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं तो भी सपने आते हैं। यदि कोई मृत आत्मा या पूर्वज संकेत करते हैं तो उसे समझ करके उनकी अतृप्त आत्मा की इच्छा पूरी कीजिए और तो सपने नहीं आएंगे, आप परेशानियों से बचे रहेंगे।
यदि एक पूर्वज दिखे तो उनकी इच्छा पूरी कीजिए, और ज़्यादा लोग दिखें तो समझ लें कि कोई परेशानी आने वाली है। इस प्रकार से ये सपने हमें संकेत देते रहते हैं। तो इनके लिए उपाय ये करें कि आप उनको देखिए कि भोजन, किसी गरीब को भोजन कराइए, और यह शनिवार या बुधवार को कीजिए। 5-7 गरीब लोगों को भोजन करा दीजिए, और भोजन जब करा देंगे तो आप उसमें देखेंगे कि धीरे धीरे आपको यह स्वप्न नहीं दिखाई पड़ेंगे, और स्वप्न नहीं दिखाई पड़ेंगे तो आप समझ लीजिए कि कार्य में सफलता हमारे उनको प्राप्त हो रही है। और यह कोई अंधविश्वास नहीं है, और यह कार्य पूर्ण सफलता के साथ में आप करें। और यदि ऐसा देखते हैं कि किसी की तबीयत खराब है और स्वप्न दिख रहे हैं, तो उसमें आप यह समझ लें कि यह पूर्वजों का ही कोई संकेत है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। और फिर उनसे स्वप्न में एक बार कहें कि हमें सही ढंग से समझाने का कष्ट करें, तो हम इस कार्य को करेंगे तो सफलता हमको मिलेगी। और इस पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ में कार्यक्रम को करें। और यह अंधविश्वास नहीं है, और अंधविश्वास को हम बढ़ावा भी नहीं दे रहे हैं। यह कार्य आप करें। मित्रों, इसी क्रम में यदि आप देखते हैं कि मरे हुए को जिंदा देखते हैं स्वप्न में, तो समझें कि ये संकेत कुछ अच्छे नहीं हैं। और मैं किसी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, न ही इसके बढ़ावा देने के पक्ष में हूँ। लेकिन अगर इस तरह के सपने आते हैं तो उनका अगर आप उपाय कर लेंगे तो बहुत सारी परेशानियों से आप बचे रहेंगे। देखिए, इसमें एक उपाय ये है कि जब आप सोने चलें तो बेड पर लेटने से पहले शिव शिव या हरि हरि कहते हुए सोएं, तो इस प्रकार के स्वप्न नहीं आएंगे। इसे कुछ दिन पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ में करें। यदि बुरा स्वप्न आ गया है तो प्रातः नहाने से पहले स्वप्न के विषय में किसी को न बताएं, और नहाने के बाद कुछ अनाज का दान कर दें। उसके बाद में ही किसी को कुछ बताएं। यदि सपने लगातार पूर्वजों के दिख रहे हैं तो शनिवार या बुधवार के दिन कुछ गरीबों को खाना 4-5 बार बांट दें। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ में देखिएगा कि स्वप्न आपको इस तरीके के नहीं आएंगे और आपकी परेशानियां दूर होंगी, कल्याण होगा। धन्यवाद।